तो आज हम बात करने वाले हैं जायका रेस्टोरेंट की एक बहुत ही खास एक शाही चिकन बिरयानी की रेसिपी के बारे में। और देखिए, ये सिर्फ एक डिश नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा का पूरा अनुभव है। वाह, हर दाने में नवाबी जायका। मतलब सोचिए, चावल के एक एक दाने में वो शाही, वो नवाबी टेस्ट। और असल में यही वो वादा है जो इस बिरयानी को बाकियों से बिल्कुल अलग खड़ा कर देता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या है जो एक सिंपल सी बिरयानी को एक शाही दावत बना देता है। चलिए, इस सफर में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और कुछ कह सकते हैं कि किचन के सीक्रेट से पर्दा उठाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक नवाबी दावत का सफर। देखिए, ये कोई मामूली रेसिपी नहीं है, ये तो एक गाइड है कि कैसे गोंडा के मशहूर जायका रेस्टोरेंट जैसा मुगलई एक्सपीरियंस घर पर ही तैयार किया जा सकता है। बिल्कुल, एक पूरी की पूरी नवाबी दालत बनाने जैसा। अच्छा, इस पूरी कला को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 3 मेन पिलर्स में बांट दिया है। पहला है इसकी बुनियादी सामग्री, दूसरा है एक मैजिक मैरिनेड, और तीसरा जो कि सबसे जरूरी है वो है दम की कला। तो चलिए सबसे पहले पिलर से ही शुरुआत करते हैं, यानी बुनियादी सामग्री। सीधी सी बात है, किसी भी शाही डिश की नींव वो तो सही और बेहतरीन चीजों के कॉम्बिनेशन पर ही टिकी होती है ना? यहीं पर स्वाद की असली बुनियाद रखी जाती है। ये कुछ चुनिंदा चीजें हैं जो अकेले अकेले काम नहीं करती, बल्कि एक साथ मिलकर उस जबरदस्त यादगार जायके को तैयार करती हैं। अब देखिए, यहाँ पर हर चीज का अपना एक रोल है, एक किरदार है। चिकन के लिए जो दही, अदरक, लहसुन और मसाले हैं वो फ्लेवर को अंदर तक पहुंचाने का काम करते हैं। फिर आते हैं चावल, उसके लिए बासमती और खड़े गरम मसाले जो उसकी खुशबू को कई गुना बढ़ा देते हैं। और फिर आखिर में जो तली हुई प्याज, पुदीना, केसर और घी हैं, अरे वाह, यही तो वो चीजें हैं जो बिरयानी को उसका शाही रंग और वो कमाल की महक देती हैं। और हाँ, इन सब में सबसे खास वो है केसर। सच में यही वो रॉयल इंग्रेडिएंट है जो बिरयानी को उसका सिग्नेचर गोल्डन रंग और वो एक अलग ही लेवल की लग्जरी वाली खुशबू देता है। इसके बिना तो कोई भी मुगली डिश बस अधूरी है। तो ये तो हुई सामग्री की बात। अब चलते हैं हमारे दूसरे पिलर पर, चिकन का मैजिक मैरिनेड। असल में ये वो स्टेप है जहां चिकन सिर्फ एक टुकड़ा नहीं रहता, बल्कि स्वाद का एक धमाका बन जाता है। तो इसका सीक्रेट क्या है? देखिए, दही का काम है चिकन को एकदम सॉफ्ट, एकदम मुलायम बनाना। वहीं जो अदरक लहसुन का पेस्ट और बिरयानी मसाला है, वो फ्लेवर की एक के ऊपर एक गहरी लेयर्स चढ़ाते हैं। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो सच में चिकन का पूरा कैरेक्टर ही बदल देता है। लेकिन एक बात याद रखने वाली है, चिकन को कम से कम 30 मिनट्स तक मैरिनेट करना ही करना है। बस यही वो आधा घंटा है जिसमें सारे मसाले अपना जादू दिखाते हैं और चिकन के रेशे रेशे में जाकर समा जाते हैं। और अब हम आ पहुंचे हैं अपने आखिरी और सबसे आर्टिस्टिक पिलर पर। नाम है दम की कला। यकीन मानिए, यही वो टेक्निक है जो एक बिरयानी को सिर्फ एक डिश नहीं रहने देती, बल्कि उसे एक मास्टरपीस में बदल देती है। तो ये दम टेक्निक आखिर है क्या भला? ये शब्द तो हम सबने कई बार सुना है, पर इसका असली मतलब क्या है? ये काम कैसे करता है? चलिए समझते हैं। यहाँ पर ये कंपैरिजन कमाल का है। देखिए, दम का सीधा सा मतलब है धीमी आंच पर एक टाइटली सील्ड बर्तन में पकाना। नॉर्मल कुकिंग में क्या होता है, सारी भाप, सारी खुशबू उड़ जाती है। लेकिन दम में ये सब कुछ बर्तन के अंदर ही लॉक हो जाता है, कैद हो जाता है। खाना अपनी ही स्टीम और अपने ही जूस में पकता है, और नतीजा फ्लेवर बहुत ज्यादा गहरा और चिकन इतना सॉफ्ट कि बस मुंह में खुल जाए। अच्छा, तो दम की ये जो पूरी प्रोसेस है ना, ये लेयरिंग की कला है। सबसे पहले नीचे जाती है पके हुए चिकन और मसाले की लेयर, ये हमारी फाउंडेशन है। फिर उसके ऊपर 70% पके हुए चावल का एक कंबल सा बिछाया जाता है। इसके बाद आती है शाही गार्निश, तली हुई प्याज, पुदीना, केसर वाला दूध और ढेर सारा घी। और आखिर में सबसे जरूरी काम, बर्तन को इतनी कसकर सील कर देना है कि भाप का एक कतरा भी बाहर ना निकल पाए। अब बस इसे एकदम धीमी आंच पर 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ देना है। और हाँ, इस दौरान सब्र रखना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वो इंतजार है जो बिरयानी को उसका असली वो गहरा वाला जायका देता है। तो जब ये सारे स्टेप्स एक साथ आते हैं तो नतीजा क्या होता है? जायका का वही मशहूर जायका अब सीधा घर पर। और फाइनल रिजल्ट, एक ऐसी लाजवाब बिरयानी
जिसमें चिकन एकदम टेंडर है, चावल से भीनी भीनी खुशबू आ रही है और हर एक बाइट में वो नवाबी फ्लेवर है। सच कहूँ तो ये सिर्फ खाना नहीं है, ये अपने आप में एक सेलिब्रेशन है। तो अब सवाल सिर्फ एक ही बचता है, क्या इस ऑथेंटिक रेसिपी को घर पर ट्राई किया जाए या फिर असली चीज़ का मज़ा लेने के लिए सीधे जायका रेस्टोरेंट का ही रुख किया जाए? फैसला तो करना ही होगा।